ओम जी, इस वीडियो संदेश से जो लोग देखेंगे उससे आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? ये धीरे धीरे इस धरती पे धर्म विलुप्त होने की कगार पे है। वेद शास्त्र वगैरह बताते हैं तो ऋषि मुनि जति सती जितने भी बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए हैं इस धरती पे, तो उन्होंने गो सेवा का श्रेष्ठ कार्य बताया है। वो भी गुरु जम्बेश्वर भगवान हुए हमारे विष्णु संप्रदाय में, तो उन्होंने 27 साल तक गायों को चरा के और युक्ति और मुक्ति का जनता को उपदेश दिया। तो ये हमारी ये भाव है, प्रेरणा है कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। लोग अपना जन्मदिन है, शादी की वर्षगांठ है या अपना घर पे कोई धार्मिक उत्सव वगैरह है, उसमें बच्चों को सबसे पहले गो सेवा के श्रेष्ठ कार्य के बारे में अवगत कराए। मत आप इस गौशाला के संचालक हैं, आप इस गौशाला के बारे में पूर्ण परिचय करवाएं। ये गौशाला लोहावट जोधपुर राजस्थान के अंदर जो 2017 के अंदर स्थापित हुई थी, जो रोड पे घूम करके सड़क पे निराश्रित गोवंश कागज खा के ऐसे पेड़ पौधों के ऊपर आश्रय स्थल बना हुआ था। तो हमने इस गौशाला का एक ऐसा भाव आया कि इस संसार में गौ सेवा का बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। युक्ति और मुक्ति यदि इंसान के कमाई का कुछ हिस्सा धर्म पुण्य में लगे, और ऐसा प्रकृति है जो सेवा देके चलती है। सूर्य अपन को रोशनी देता है, पेड़ अपन को छाया देता है, नदी अपन को जल देता है, धरती अपन को कलेजा चीर के सीना छलनी करके फसल उगा के देती है। तो ये प्रकृति भी सेवा देके चलती है। तो हमारा सोच ये होगा, कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइन पड़ी तो गाइडलाइन में हमने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ में कुछ ऐसी संस्थाएं होती है, एनजीओ होता है जिसमें कुछ गवर्नमेंट सहायता मिलता है और कुछ भामाशाह का सहयोग लेकर के उस एनजीओ को सक्षम करना पड़ता है। भामाशाह जब अपना जन्मदिन वगैरह आता है, शादी का वर्षगांठ वगैरह आता है, तो उसके अंदर गौशाला के अंदर आकर के मनाए। तो हमने ये संस्था 2017 में कम से कम 100 गोवंश से शुरुआत की थी और आज 1000 गोवंश के लगभग इस गौशाला में बूढ़ी गौ माता जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा, जो रोड पे घूम फिर के कागज खाती है, उनको यहाँ आश्रय स्थल इस दोहरा धरती के अंदर मरुस्थल में दिया जाता है। आप अकेले हैं इस गौशाला में, पूरा संचालन कैसे करते हैं? ये गौशाला में हमने एक नवग्रह नंदी गौशाला नाम का ये जो फेसबुक पेज आईडी बनाया है। लोगों को हम प्रेरणा देते हैं अमावस 11 पूर्णिमा के दिन कि आप गौ सेवा के श्रेष्ठ कार्य में भाग ले। तो कुछ जो भामाशाह सकारात्मक सोच के होते हैं वो इस हमारे वीडियो को देख के काफी बार शेयर कर देते हैं, अन्य ग्रुपों में भी इस वीडियो को भेज देते हैं। तो जिससे लोगों में सकारात्मक विचार आते हैं। कोई जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ वगैरह पे हमें ऑनलाइन संस्था का स्कैन कोड है, उसको स्कैन करके कई लोग सहायता दे देते हैं। कुछ हमारे को गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त होती है। हर साल के अंदर जो कागज कार्रवाई डॉक्यूमेंट हम कलेक्टर ऑफिस में पेश करते हैं, हमारा जांच सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन होता है। उसके बाद में यहाँ भौतिक सत्यापन होने के बाद में साल में कुछ सरकार का अनुदान मिलता है, उससे ये एनजीओ चलता है। आपने फेसबुक पेज बनवाया, उसका गौशाला में क्या फायदा हुआ? उसका जो फेसबुक पेज हमने बनाया है जिसका लोगों को बहुत सकारात्मक सोच मिली है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता है। तो हमने गायों के नाम से, धर्म के नाम से नवग्रह नंदी गौशाला फेसबुक पेज बनाया 2018 के अंदर। तो उससे लोगों को धीरे धीरे इस गौ सेवा का श्रेष्ठ कार्य में प्रेरणा मिली। वर्ष 2020 में कोविड आया, कोविड काल के अंदर हमने जितना ज्यादा लोगों को एक्टिव किया फेसबुक पेज पे, लोगों ने हमें फॉलोअर्स, मित्र वगैरह सब जुड़ गए। हमारे गौशाला परिवार बहुत बड़ा बढ़ गया। इच्छापूर्ण बालाजी गौशाला नाम से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ गौशाला राज्य सरकार से, और ये आदर्श गौशाला के रूप में अभी हमें जोधपुर के सर हमारे हिमांशु गुप्ता कलेक्टर साहब है, उन्होंने राज्य सरकार से बहुत बड़ा बजट पास कराया। इस गौशाला को बहुत बड़ा भव्य नव निर्माण हो रहा है, जो इस साइड में आप देखोगे अभी, जिसमें बहुत बड़ा वार्डों की अच्छी व्यवस्था हो रही है। 10-12 वार्ड जो है भामाशाह के सहयोग से बनाए हैं, किसी के माता पिता दादा की यादगिरी स्मृति वगैरह में, या जो है ये किसी ने अपना खुशी से भी इस गौशाला के अंदर सेट पे नाम लगाया है। तो इस टाइप से ये गौशाला संचालित होती है। इस गौशाला में गवर्नमेंट को आपको क्या मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट राज्य सरकार है जो 40% देती है। एक गाय का, बड़ी का 40 रुपया देती है, छोटी का 20 रुपया देती है। बाकी भामाशाह का सहयोग लेना पड़ता है। जो बड़े बड़े भामाशाह है वो इस धरती पे बीज नहीं गमाया अभी तक। तो हम बार बार यही कहते हैं, भाई देत को भगवान देत है, पाड़ पाड़ हेला, नी देत को नी देत क्यों मांगे रे गेला। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था, तू मेरे लिए खर्च करके देख, तेरे लिए कुबेर का भंडार ना खोलूं तो कहना। तो अपन कमाई का 10वां हिस्सा धर्मपुर में लगाएंगे तो भी अपना जीवन है जो को बहुत बड़ा ऊंचाइयों के सपने देखेगा। इस गौशाला को आपको सबसे बड़ी समस्या क्या रही है आज तक? इसमें अभी बारिश का टाइम है, अभी तो कोई समस्या है नहीं। चारा पानी वगैरह यहाँ कुछ प्रकृति की कृपा से बाहर धोरा धरती के अंदर हरा चारा घास वगैरह अच्छी उच्च क्वालिटी का हो गया, जिससे गायें बाहर घूम फिर के आ जाती है।
2-2.5 घंटे 3 घंटे, और बाद में पानी पेयजल वगैरह, यहाँ वर्ष के अंदर नाड़ी है, तालाब है, साइड के भरे हुए हैं गोचर भूमि वगैरह के अंदर, तो उनसे गायों को पानी मिल जाता है। भीषण गर्मी आती है जब इस मरुस्थल के अंदर, राजस्थान के अंदर, जब 4 महीने गर्मी के चलते हैं, मार्च से लगा के जून महीने तक, तब हमें पेयजल टैंकरों से आपूर्ति होती है, जिसे काफी 3-4 टैंकर अपने गौशाला के बनाए हुए हैं, बाकी प्राइवेट भामाशाह के सहयोग से टैंकर है जो पेयजल यहाँ ला करके व्यवस्था की जाती है। और चारा है, हम उधर गंगानगर हरियाणा साइड वगैरह से ला करके गायों के लिए कंटेनर आते हैं बड़े बड़े, वो पूर्ति करते हैं। हमने चारा के लिए 2 बड़े बड़े गोदाम बना रखे हैं, जो उसमें कम से कम 50 गाड़ी चारा हम स्टॉक रखते हैं, तब रोज का इस गौशाला के अंदर चारा की पूर्ति होती है। डेली को 7-8 ट्रॉली चारा जाता है। यहाँ पर 1000 गोवंश है, जो उसपे ज्यादातर नंदी ज्यादा है, क्योंकि गायें होती तो गायों से कुछ दूध वगैरह जो आत्मनिर्भर गौशाला बनती, परंतु तो गायें है नहीं हमारे, तो बेसहारा है, जो निराश्रित है, जो सड़क पे घूम फिर के कागज खाते हैं, उनको हमें आश्रय दिया जाता। तो नंदी की सेवा होती है, एक सेवा है एक प्रकार की। मतलब आपने अपनी 25 बीघा जमीन गौशाला में दान क्यों दी? ये भूमि दान सबसे बड़ा दान बताते हैं शास्त्र में, वेद पुराण में, ऋषि मुनि जति सती वगैरह जितने भी होते हैं, तो भूमि दान बड़ा बताया। तो मैंने जब गवर्नमेंट में इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराया, एनजीओ को, गोपालन विभाग राजस्थान सरकार में, तो उन्होंने 25 बीघा जमीन की गाइडलाइन बताई। तो मैंने 25 बीघा जमीन गायों के लिए, मेरी खुद की खातेदारी जमीन थी, मैंने गायों के लिए दान दे दी, और दान दे के मैंने ये एनजीओ 25 आदमी का मेंबर बनाया। और अभी हमारे एनजीओ में जुड़ रहे हैं जो संस्था के अंदर नए मेंबर, उनको हम आजीवन सदस्य के रूप में लेते हैं। और भूमि दान सबसे बड़ा दान बताया है। जब भी इंसान जिएगा तब जुक्ति से जिएगा, और मरेगा तब मुक्ति होगी भूमि दान देने से। यदि कोई सदस्य आप गौशाला से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस, और यहाँ आना पड़ेगा उसको? वो हमारे ऑनलाइन मुहिम को भी देख के जुड़ सकता है, और बाकी यहाँ आएगा तो वो अपना कमेटी की, जब हमारी मीटिंग होती है ट्रस्ट की, जब महीना में 2 महीना में एक बार जब हमारे यहाँ ट्रस्ट की मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में निर्णय लिया जाता है। आप भगवान ना करे कभी आप न रही, फिर इस गौशाला को संचालन कौन करेगा? गौशाला में हमें भागीदारी है जो राज्य सरकार से प्राप्त हो चुकी है 25 साल के लिए, तो और उसके बाद में राज्य सरकार हमें बार बार गाइडलाइन बताती रहती है एनजीओ को किस रूप में सक्षम करना है। तो वो हम यहाँ 1-2 बंदे को तैयार कर रहे हैं कि भी ये राज्य सरकार की गाइडलाइन जो कलेक्टर ऑफिस वगैरह में जो कागज डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, इस रूप से पेश किया जाता है। एसडीएम से साइन होता है, तहसीलदार से साइन होता है, और बाकी कुछ अफसरों के साइन होते हैं। तो कुछ तो 40% राज्य सरकार देती है, और कुछ हम ऐसे बंदों को भी यहाँ अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहाँ सोशल मीडिया वगैरह का सदुपयोग करो, लोगों को प्रेरणा दो। आने वाला घोर कलयुग आएगा जिस समय गायों की पूरी इस धरती पे सेवा विलुप्त हो जाएगी, तो उससे कुछ परमानेंट आजीवन सदस्य अपने जुड़े रहेंगे, तो उससे धीरे धीरे ये गौशाला चलती रहेगी। आपके फेसबुक पेज पर लोग बहुत गलत कमेंट करते हैं, उससे आपको कुछ लगता नहीं? वो इस एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिसे कुछ लोग सकारात्मक सोच होगा तो सकारात्मक सोच की बात करेंगे, और नकारात्मक सोच होगा तो नकारात्मक सोच की बताएंगे। भली आवे सो भल बुद्धि आवे, बुरी बुरी कमावे। भला इंसान होगा वो हमेशा भलाई करेगा, और बुरा हमेशा बुराई करेगा। तो उससे एक संत हुए थे कबीर जी महाराज ने, निंदक नेरा राखे आंगन कूटी छुआए, बिन पानी बिन साबन निर्मल करे सुबह। जितना ज्यादा जो निंदा और आलोचना होगी, उतना ही इंसान और वो संस्था बहुत अच्छी सीढ़ियों पे जाएगी। आपके यहाँ पर नवनिर्माण हो रहा है, उसका पैसा अभी कौन दे रहा है? तो उसका पैसा है राज्य सरकार जो है दे रही है। अभी राज्य सरकार माननीय श्रीमान अशोक जी गहलोत को बहुत बड़ा धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है। ईश्वर उनको लंबी उम्र प्रदान करे, जो उन्होंने एक गोवंश के लिए 2014 में गोपालन विभाग बनाया राजस्थान सरकार के अंदर, और अभी उनमें नई स्कीमें निकाल रहे हैं। अभी एक पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला श्रीमान जी ने यहाँ पर हमें स्वीकृत कराई है, लोहावट जोधपुर के अंदर बहुत बड़ी, जिसका बहुत बड़ा वार्ड, और यहाँ पर बड़ी डिजिटल मॉडल और इस रूप में वो गौशाला बन रही है, जिसमें उस गौशाला को देख करके कोई भी गौ भक्त आएगा तो भावुक होगा कि यार या इस जगह कितना बढ़िया गोलोक बना है इस मरुस्थल के अंदर, धोरा धरती के अंदर। तो उनको प्रेरणा मिलेगी, वो अपने जीवन में कुछ भला कर सकेगा ये देख करके। आप अपने पेज पर जैसे कहीं भी देखते हैं वैसे वीडियो डाल देते हैं, जैसे आपने दादा संसार का वीडियो डाला था, उससे क्या फायदा होता है गौशाला को? वो गौशाला में हमने पिछले 4-5 सालों से देखा है कि फेसबुक पे नाना प्रकार के वीडियो आते हैं। जो जितना ज्यादा अपन हर चीज से एक्टिव रहते हैं, तो वो फेसबुक है लोगों के आगे पहुंच ज्यादा रहती है। तो हम बार बार ऐसा वीडियो अंतिम संस्कार वगैरह का काफी बार देखते हैं, जो लोगों को दाग 4 प्रकार के होते हैं। एक तो भूमि दाग, एक जल दाग, और एक अग्नि दाग, और एक हवा दाग। तो उसमें अपन काफी बार ऐसी वीडियो डाल देते हैं जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। धन अपन हिमालय पहाड़ जैसे 7 सोने के पहाड़ इस धरती पे कमाएंगे तो 7 नहीं जाना है। 7 तो अच्छे कर्म
तक जाना है। डॉक्टर मुख्यमंत्री ज्योति बसु हुए हैं, जैसे उन्होंने दे तक दान दे दी लोगों को, मतलब एम्स के हॉस्पिटल के अंदर अपना शरीर तक दान दे दिया। तो ये अपन तरह तरह की वीडियो डालते हैं, तो उसमें कुछ लोगों को सदप्रेरणा मिलेगी कि भी कुछ जीवन में आए तो अच्छा करके जाओ, मरणों सबने अपनी अपनी बार, ऐसी करनी कर चल रहे बंदा थाने याद करे संसार, अच्छा कर्म करे दुनिया अपन को याद करेगी, और नहीं तो नई दिन 9 दिन खांसी तानी 13 दिन जो है जो लोग भूल जाएंगे पीछे। आपने इस शुगरग्रस्त एरिया है गौशाला का, कठिन है कारण, तो इस क्या कारण रहा कि आपने इसमें शुगरग्रस्त एरिया में भी गौशाला को खोला? वो तो सब ईश्वर की मर्जी से होता है, अपन कुछ नहीं करते हैं। अपन तो एक मलमूत्र बनाने की मशीन है, अपन तो एक निमित्त मात्र बने हैं। तो भगवान कहते हैं कीड़ी को कण देते हैं, हाथी को मण देते हैं, तो अपना भगवान ने इस धरती पे गायों की सेवा के रूप में ही भेजा है। किसी को कलेक्टर बना के भेजते हैं, किसी को बहुत बड़ा हेडमास्टर बना के भेजते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना के भेजते हैं। अपन को गौ सेवा के श्रेष्ठ कार्य लोगों में गो भक्ति जागृत करने के लिए और गौ सेवा का जो लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए, ये श्रेष्ठ कार्य के लिए मेरे को प्रेरणा भगवान ने दी है। आपको इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि गो भक्ति का वीडियो ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठे हुए लोग इंडिया में हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, बेंगलुरु या विदेशों में काफी बार सोशल मीडिया को देख लेते हैं। जर्मनी, इटली, बेंगलुरु, ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत वगैरह, वहां भी लोग देखते रहते। तो जितना ज्यादा वीडियो एक्टिव होकर लोगों के सामने पहुंचेगा तो लोगों के सामने गो भक्ति जागृत होगी, जिससे लोगों को आने वाले समय में कुछ जीवन में जन्मदिन वगैरह आए, कोई शादी का वर्षगांठ वगैरह, अपने बच्चों को भी संस्कार देवे कि भी ये आप अच्छा कार्य है जो जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ वगैरह पे धर्म कर्म के अंदर सकारात्मक सोच से जीवन में ऐसा करोगे तो हमेशा मानव जीवन के अंदर आप राजाशाही जिंदगी के दिन देख सकोगे। नहीं तो भगवान आप छाने छाने में ऊपर ले पाने, ईश्वर तो सब देखता है, पैसे भी खोटा आता है, दाना भी खोटा आता है, पांव के नीचे जमीन भी उल्टी आती है। तो दान ऐसी जगह संसार में करना चाहिए जैसे बादल है जो समुद्र पे जाके बरसात बरसते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं निकलता, वही यदि जंगल या गांव में बरसते हैं वहां का पेड़, धरती, जीवाश्म सुख पाते हैं। बड़े बड़े मंदिर है, ट्रस्ट है, हर आदमी जुड़ जाता है। तो दान मेरे हिसाब से आज भारत भूमि के अंदर 100 करोड़ हिंदू लोगों के रहते हैं, गायें बहुत दुखी है। तो यदि कोई गौ सेवा के श्रेष्ठ कार्य में इस सोशल मीडिया के माध्यम से देख के जुड़ेगा तो गायों का भला हो सकेगा हमारे। तो ओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गौशाला के बारे में पूरी जानकारी दी और लोगों को गौशाला के बारे में रूबरू करवाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी आग्रह ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करें और लोगों को गायों के प्रति जो जागरूकता है वो संदेश। धन्यवाद मित्रों, ईश्वर आपको लंबी उम्र प्रदान करे, आपका परिवार स्वस्थ हो, आपके व्यापार के कदम नई ऊंचाइयों को छुए, आप गौशाला परिवार जुड़े हो, आगे वीडियो को शेयर करते हो। आपको कोटि कोटि साधुवाद। इच्छापुर बालाजी गौ सेवा समिति, लोहावट, राजस्थान, जोधपुर से धन्यवाद आपको। गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके